चौधरी क्या? मत कुछ कहो चौधरी, मुझे किसी माजरत, किसी अफसोस, किसी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। जिंदगी में पहली मर्तबा मैंने तुम्हारी वजह से किसी के मुंह से इनकार सुना है। तुम चले जाओ यहां से, निकल जाओ। सरकार? कोई सरकार नहीं। सरकार तुम हो दुर्रानी। सरकार के एक ऐसे कार बर्दाश्त जो मामूली से ठेकेदार के आगे बेबस हो। सरकार के टेंडर? बस, अब ना मुझे तुम्हारे टेंडर से दिलचस्पी है, न चौधरी से, और न तुम्हारे उस बावसूल बिजनेसमैन से। अब ये मसला मेरी अना और मेरी इज्जत नफ्स का मसला है। तुम भी चले जाओ, मुझे तन्हाई चाहिए। तखलिया। हुजूर अगर हुक्म करें तो उसका दफ्तर जला दिया जाए, एक्सीडेंट करा दे गाड़ी का, या फिर बंदा? ना 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 ना, बंदा मारना कोई बहादुरी का काम नहीं है। बंदा मारना और कुत्ता मारना एक बराबर है। जाओ, तुम लोग जाओ, मुझे सोचने दो, जाओ। तुम क्या सोच रहे हो अर्शद? वही जो आप सोच रहे हैं। ये तुमने मेरी तरह कब से सोचना शुरू कर दिया? आपकी तरह सोच पैदा करना मुझ कम इल्म के बस में तो नहीं है, लेकिन इस वक्त मैं जानता हूं कि मैं और आप एक ही तरह सोच रहे हैं, और ये महज इत्तेफाक नहीं, हादिसा है। मुझे कोई अफसोस नहीं है आरशा। मेरा ख्याल है मैंने जो कुछ किया उस पर रिग्रेट करना बेकार है। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। यकीनन आप जो कदम उठाते हैं वो एक दुरुस्त कदम होता है, लेकिन इस वक्त फजल जा को इनकार करके हमने एक बहुत बड़ी मुसीबत को दावत दी है। नो 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 आरशा, डोंट बॉदर। आई थिंक आई टुक द राइट स्टेप। ठीक है जुबैर साहब, लेकिन आप ही, मेरा मतलब है कि इतने बड़े आदमी के सामने एक टेंडर की कोई बात नहीं थी। बात टेंडर की नहीं थी आरशा। जी, बात उसूल की थी। बेगम जी, रोशू कितनी मर्तबा कहा है कि अम्मी कहा करो। पागल है अम्मी, कितनी दफा से समझाया है। सॉरी अम्मी। शाइना से बात तो करने दो, क्या कह रहे हो रोशू? ये किसको दिखा रहा है टीवी पर आज? अमेरिका के सदर को। क्या ये दुनिया का सबसे बड़ा आदमी होता है? क्यों अम्मी, क्या ऐसा है? कह सकते हैं। सदर सबसे बड़ा होता है क्या? जाहिर है। क्या मैं नहीं बन सकता हूँ ना? पागल क्यों नहीं बन सकते? इसका मतलब है कि तुम पागल हो। शाइना, अम्मी ये हर वक्त ख्वाबों ख्यालों में खोया रहता है। डॉक्टर और इंजीनियर बनते बनते अब क्या ख्वाब देखने लगा है। ख्वाब सच भी हो सकता है ना अम्मी? बिल्कुल हो सकता है। शाहिना, अगर तुम मुझे इसी तरह पढ़ाती रही ना जिस तरह पढ़ाती हो, तो मैं तुम्हें इसी तरह पढ़ाती रहूंगी। लेकिन मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होता। रोशू, हमारी मिस कहती है कोई कितना ही क्यों ना पढ़ा ले, आखिर बच्चे को खुद ही पढ़ना होता है। तुम पढ़ाओगी शाहिना तो मैं पढ़ूंगा, और मेरे जितने ख्वाब है ना, मैं उन सबको एक दिन हकीकत बना दूंगा। वादा? वादा। खामोश। बोलने दो मुझे शमसा, नाउ और नेवर। मैं अगर खामोश हो गया तो जिंदगी भर पछताओगी तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें धक्के देकर निकाल दिया जाएगा यहाँ से। कौन निकालेगा? सबसे पहले तो साजिदा बेगम के भाई निकाल देंगे, जो चौधरी की मौत के इंतजार में मुंह खोले बैठे।
तुम तो ये भी साबित नहीं कर सकती कि तुम चौधरी मुकर्रम की बीवी हो। है कोई सबूत तुम्हारे पास? है कोई दस्तावेज? वो सबूत भी सिर्फ मैं हूं। और ब्लैकमेल? नहीं, एक और मोहब्बत। तुम्हें इस वक्त भी सहारे की जरूरत है शमसा, और चौधरी की मौत के बाद ये जरूरत शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। बकवास। सुन लो मेरी बकवास शमसा। चौधरी को शौक है शादियां करने का, वो अब भी एक और कर लेगा। तुम ये सोचो कि साजिदा बेगम में क्या बुराई थी कि तुम्हें उस पर लेकर आया, और इससे पहले कितनी शादियां की उसने। कहां है वो सब बीवियां? कुछ पता है तुम्हें? क्या तुम भी अपना वही हश्र चाहती हो? खुदा के लिए अपने बारे में सोचो। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, चौधरी की जो दौलत नजर आ रही है ना, वो कुछ भी नहीं है। उसने लाखों रुपए गैर मुल्की बैंकों में इधर उधर छुपा के रखे हुए हैं, जिसका मेरे सिवा किसी को इल्म नहीं है। और चौधरी की मौत के बाद ये सारी रकम डंप हो जाएगी, लेकिन उसे सिर्फ तुम हासिल कर सकती हो, सिर्फ तुम, और वो भी सिर्फ मेरी मदद से। आखिर गरीबी ही तुम्हें यहाँ खींच के लाई थी ना। क्या वापस गरीबी के उस जहन्नुम में गिरना चाहती हो? ज्यादा मत सोचो शमसा। अगर चौधरी की मशरिकी वफादार बीवी बन के रहना चाहती हो तो ठीक है, लो, मैं तुम्हें छूंगा भी नहीं, लेकिन मुझे अपने से दूर मत करो। तुम उस फ्रीजाइल कंडीशन में हो, कांच की चूड़ियों से भी ज्यादा नाजुक। अगर तुमने अपना ख्याल नहीं रखा तो किरची किरची करती जाओगी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Are you sure, Miss Najma? आई एम नॉट श्योर मैडम, लेकिन अली का कहना है कि फहद ने इसके पैकेट से स्केल कवर चुराया और उसमें पैसे भी थे। ये झूठ क्यों था मैडम? मैं सच कहता हूँ मैडम। मिस नजमा, आपने फहद की तलाशी ली? नहीं मैडम, मैं तो इन दोनों को लेकर आपके पास आ गई हूँ। देखो अली, तुम चार्ज लगा रहे। अगर फहद की पॉकेट से स्केल कवर और पैसे ना निकले तो? Then my father will kill him. चुप रहो। मैडम, कवर इसने लिया है, इसकी जेब में है और उसमें मेरे पैसे भी हैं। कितने पैसे? 12 रुपीज। मिस नजमा, प्लीज तलाशी लीजिए। जी मैडम। घबराइए मत, मैं कह रही हूँ आपसे। दिखाइए। नहीं है मैडम। अली, तुमने झूठ बोला है, क्यों? मैडम, इसी ने लिया है, मैं सच कहता हूँ। अच्छा, तुम जाओ। अली तुम ठहरो, फहद तुम जाओ। फहद, इधर आओ। कम हियर। मिस नजमा, इसके सॉक्स में से स्केल कवर निकालिए। ये ना मैडम। ये मेरा है मैडम। फहद, चोर तो मैं स्कूल में 1 मिनट के लिए बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। प्लीज मैडम, आई बेग ऑफ यू, उसे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी मिसेस जुबैर, ये मेरा आखिरी फैसला है। ये बच्चा स्कूल में नहीं रह सकता। मैडम प्लीज, बच्चा है। बच्चा है, मुझे मालूम है बच्चा है, लेकिन मिसेस जुबैर, हमारे स्कूल का भी कोई स्टैंडर्ड है, एजुकेशन वाइज भी, डिसिप्लिन वाइज भी। फहद किसी तरह भी इस स्टैंडर्ड पे पूरा नहीं उतरता। मैंने बहुत टॉलरेट किया है, लेकिन ये जो इसने हरकत की है ना, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मिसेस जुबैर, शहर में बहुत से स्कूल्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, आप कहीं भी दाखिल करवा सकती हैं, लेकिन आई एम सॉरी, मैं इस बच्चे को यहाँ नहीं रख सकती। प्लीज उसको ले जाए। आई एम रियली वेरी सॉरी। बोलो फहद,
तुमने ऐसी जलील हरकत क्यों की? मैं पूछती हूँ, चोरी क्यों की? अपना थप्पड़ मार लिया, That's not enough. मैं पूछती हूँ, तुमने ऐसी हरकत की क्यों? सुबह से शाम तक हजारों रुपए खर्च कर देती हूँ, जो मांगते हो मिल जाता है, फिर भी तुमने चोरी की, और वो भी सिर्फ 12 रुपए की। मैंने 12 रुपए के लिए नहीं किए, तो फिर फॉर थ्रिल। बदबख्त नाफरमान कमीना, कहता था मांगना अच्छा नहीं लगता है, मांगूंगा नहीं, मांगता नहीं बनूंगा। ओए कमकल, ओए बदबख्त पुत्रा, कौन मांग कर रही खाता है? सब मांगते हैं, सब मांग कर खाते हैं, पर मांगने के तरीके अलग अलग है। कोई इस तरह मांगता है, कोई इस तरह मांगता है, कोई इस तरह मांगता है। ओए सब मांगते हैं लोए, और सब मांग कर खाते हैं। ओए रोशू तू किधर किया है? क्या है बाबू? ये लो। पर बाबू मैं सलीमा नहीं जाऊंगी। तुम मत जाओ। ये तू अपना नोट वापस ले ले। नोट तो मैंने दे दिया तुम्हें, और तुम वैसे भी से खैर कहती हो ना। खैर भी कभी किसी ने वापस ली क्या? पर 50 रुपए बहुत जास्ती है। चल खैरात देनी है तो रुपए 2 रुपए दे दे। और ये तो खैर है, खैर ना तो देने वाले ने रकम फिक्स की होती है और ना ही लेने वाले। अब क्या सब आए और तू बात नहीं आएगी? क्या कह रहा था ये? और तू क्या थी भैया में? वे मोया पूछ के नहीं इसी को। मैंने बोला 50 रुपए बहुत जास्ती है, खैर देनी तो रुपए 2 रुपए दे दे बस। अच्छा हमारे साथ रुपए नहीं पड़ती। जुबैर एसोसिएट्स जी, कौन बात करेंगे? 1 मिनट सर, वो अलविस साहब बात करना चाह रहे हैं। जी बेहतर। हेलो जी, आरशा बोल रहा हूँ। जी अलवी साहब, कहिए कैसे मिजाज है? क्या खैर खबर है? जी क्या? ऐसी? हाँ समझ गया मैं। ठीक, ओके। किसका फोन था? तो रानी साहब के ऑफिस से अलवी साहब का फोन था। क्या कह रहा? तो रानी ने सारे टेंडर कैंसिल कर दिए। इसका मतलब है तो रानी ने अपनी पावर दिखाई थी। सर, जहां जिसके पास कोई पावर है वो उसे मौका मिलने पर इस्तेमाल करता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एस्टैब्लिशमेंट के आगे कभी कभी हमें अपने उसूल तोड़ने पड़ते हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम एक करप्ट सोसाइटी में जिंदा है। यस। क्या कहा? निकाल दिया गया है स्कूल से? 12 रुपए की चोरी? ये लड़का जिसकी परवरिश पर लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, इसने 12 रुपए की चोरी की। अरे खुदा, आज कोई अच्छी खबर नहीं मिलेगी मुझे। जो खबर होगी वही मिलेगी ना। मैंने आज तक कभी किसी से रिक्वेस्ट नहीं, किसी के आगे हाथ नहीं जोड़े, लेकिन इसकी प्रिंसिपल के सामने मैंने हाथ जोड़े, मिन्नत समाजत की कि किसी तरह वार्निंग देके से माफ कर दे, लेकिन वो मानी नहीं। प्रिंसिपल ने कोई ज्यादती नहीं की। वार्निंग एक बार दी जाती है, 2 बार दी जाती है, बार बार नहीं दी जाती। इसने निकलना ही था स्कूल से, आज भी और कल भी।
इस स्कूल से भी निकाला, दूसरे से भी निकाला जाएगा। पूछो इससे चाहता क्या? बताओ मुझे, क्या चाहते हो तुम? तुम दौलत में खेल रहे हो। 500 रुपए रोज तो तुम अपने कुत्तों को खिला देते हो। फिर क्यों चोरी की तुमने? ये खुद कहता डैडी, थ्रिल के लिए की है चोरी, बको नहीं। You shut up! तुमने एक छोटी सी चोरी की है, महज थ्रिल के लिए। चोरी चोरी होती है, चोरी पाई की भी होती है, चोरी लाखों की भी होती है। ये थ्रिल के लिए जरायम करना तुम जैसे अमीरजादों के चोचले हैं। तुम मुंह में सोने का निवाला लेकर पैदा हुए हो। उनसे पूछो साहबजादे, जो रोटी के एक एक निवाले को तरसते हैं। शुक्र करो तुमने भूख नहीं देखी। प्लीज सुबेर, बच्चा है। इसने आंख खोली तो इसे सल्तनत मिल गई सलमा। कोठी, बंगला, नौकर चाकर, ऐश और इशरत। लेकिन मुझे सब कुछ यहाँ खोलते नहीं मिला। इसके लिए मैंने अनथक मेहनत की। बरसों की मेहनत के बाद इज्जत का वो मुकाम बनाया जिसे इसने एक झटके में खत्म कर दिया। वो स्कूल जिसे मैं डोनेशन देता रहा, वो स्कूल जिसमें मेरे नाम की तख्ती लगनी चाहिए थी, उस स्कूल में मेरे नाम पर धब्बा लगा दिया है इसने। ओह माय गॉड! प्लीज सुबेर, टेक इट इजी। हाउ कैन आई टेक इट इजी सलमा? इट इज नॉट ए स्मॉल थिंग। तुम बताओ क्या करोगे तुम? जवाब दो। ये कुछ नहीं करेगा डैडी। तुम बीच में क्यों बोलती हो? चलो अपने कमरे में। चलो बाहर तुम भी। बैठो। नहीं सुबैर, यूं अपसेट होने से काम नहीं चलेगा। हमें अफाद के बारे में सीरियसली सोचना होगा। उसका मसला अब एक नफ्सियाती मसला बनता जा रहा है। मेरे पास इतना टाइम कहाँ है सलमा कि मैं बिजनेस भी संभालूं और इस लड़के की नफ्सियाती उलझनों का हल भी ढूंढता फिरूं। आखिर शैला भी तो है। मैं तो सोचता हूं इन दोनों को पढ़ने के लिए अमेरिका भेज दूं। नहीं सुबैर, मैं फहद को नहीं भेजूंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं शैला को तो जरूर भेजूंगा। मैं कल ही अमीन को फोन कर दूंगा। चौधरी, ये घेन चौधरी, इसे गले सड़े फटे हुए बदबूदार नोट जावेंगे क्या उठे? बावड़ी बूझ। ए फकीरा के नोट हैं चौधरी, और कैसे होते हैं? ये गड्डियां देख, ये भी फकीरा की लाई हुई से अपने अपने हिस्से का सारे लावे से। सलाम हो चौधरी, ये हमारे कुनबे की गड्डी। ये नोट देख, ये भी फकीरा के लाए हुए हैं। आजकल तो गड़ी गड़ी नोट बदली हो रहे से, पर फी गड्डी 5 रुपये ज्यादा देना पड़े से। इसकी जान नहीं निकल जाएगी 5 रुपये अधिक देकर? ओ बख्ती, ओ कम बख्ती, ओ मरे कदी मेरी साइड ले लिया कर। हाँ चल चौधरी, आज ले ले इससे ये पुरानी गड्डी। ये कहता है शोदा कि मैं इसकी सैड ही नहीं लेती हूँ। चल कोई बात नहीं है, रख खिल। बख्ती, तू कहती है तो ठीक है, ला, पर कान खोल के सुन ले, इबके इसे नोट उठे कौन ही जावेंगे, समझा? जानदार हो। ठीक है चौधरी, समझ गया। सलाम चौधरी। सलाम हो चौधरी। अल्लाह सलामी चौधरी। क्या हुआ तुम्हारे भाई को? क्या हुआ? सुना है उसने चोरी की है? नहीं, डाका डाला है। कमाल है, ये तो लड़ने लगी। देखा तुमने, उसकी इन हरकतों की वजह से आज शैला भी हर्ट हो रही है। वो तो एक मामूली सा वाकया था सुबैर, किसी बच्ची ने भूलपन में कुछ कह दिया। इसे भी ऐसे माइंड नहीं करना चाहिए था और तुम्हें भी फर्स्ट नहीं करना चाहिए। अम्मी मैंने एक बात की है, किसको में सभी कहते हैं। चुप करो तुम। अब इसको क्यों डांट रही हो? इसका क्या कसूर है? इसने जो सुना आकर कह दिया। देखो सल्लू, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं एक जज्बाती आदमी नहीं। तो फिर बच्चों को क्यों स्प्लिट करना चाहते हो? मेरा मकसद बच्चों को स्प्लिट करना नहीं है। एक अरसे से मेरा प्रोग्राम था कि बच्चों को तालीम के लिए अमेरिका भेज दूं। अब उसको तो मैं भेजने से रहा। ये पढ़ना चाहती है, कम से कम यही चली जाए। ठीक है, जो मर्जी में आए करो। देखो सलमा, तुम्हें अक्सर ये शिकायत रही है कि मैं बच्चों को घरेलू मामलात को निगलेक्ट करता हूँ,
इनफैक्ट मेरी कारोबारी मसरूफियत की वजह से ऐसा होता है। ये भी एक फैक्ट है कि बच्चों की तालीम और तरबियत पर बाप को ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, जबकि मेरे मामले में ऐसा नहीं है। कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर तालीम के मामले में वालिदैन को बच्चों के सर पर सवार रहना पड़ता है, जबकि वहां पर ऐसा नहीं है। वहां का सिस्टम ही डिफरेंट है। वहां पर हाई स्कूल तक बच्चों की तालीम और तरबियत स्कूल का हेडेक होता है, पेरेंट्स का नहीं। वहां पेरेंट्स को खपना नहीं पड़ता। ठीक है, अगर ये सारे आर्गुमेंट्स अपनी इस चहेती को मेरे को भेजने के लिए हैं तो भेज दो। नहीं सलमा, इस तरह नहीं। जिस तरह मैं अंदर से कमिटेड हूं ना, इस तरह कन्विक्शन के साथ तुम कहो। हाँ बोलो। अगले हफ्ते मैं यूरोप फ्लाई कर रहा हूँ। चाहता हूँ जाने से पहले इसे रवाना कर दूं। दरअसल मैं इसको इस माहौल से हटाना चाहता हूँ, और ये खुद भी वहां जाना चाहती है। पूछ लो इससे। बताओ शैला मम्मी को। मम्मी, अगर आप और डैडी दोनों एग्री करेंगे तो मैं जाऊंगी। मुझे शौक तो है, लेकिन अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। नहीं बेटी, अगर आपको शौक है तो आप जरूर जाएंगी। आपकी मम्मी ये तो नहीं चाहेंगी ना कि हमारी प्यारी सी बेटी को शौक हो और वो पूरा ना हो। और इसे भेजकर एक हफ्ते के बाद तो मैं खुद भी पहुंच जाऊंगा और इसको वहां ठीक ठाक सेटल कर आऊंगा। और वैसे भी अमेरिका कौन सा दूर है हमसे। अरे बुद्धू, कपड़े से क्यों नहीं साफ करते हो? अखबार लिए बैठे हो। अम्मी, कौन है बुद्धू? ये है बुद्धू। चाइना शीशा कपड़े के मुकाबले में अखबार से ज्यादा अच्छी तरह साफ होता है। कभी काम किया हो तो पता चले ना। और ये घूर घूर के क्या देख रही हो? अभी पढ़ने का वक्त नहीं हुआ है मेरा। अच्छा अम्मी, जरा मैं अखबार भिगो के लाता हूँ, फिर देखिएगा कैसे साफ होता है शीशा। अम्मी, ये बेचारा बहुत मेहनत करता है और इतने लोग हैं काम करने के लिए। इससे कहे ना किया करे इतना काम, पढ़ता भी है। नहीं शाइना, अगर ये काम नहीं करेगा तो फिर इसके यहाँ रहने का तो कोई जवाब बनता नहीं है। और जो बच्चे बच्चों ने पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते हैं वो यकीनन बड़े होकर बड़े आदमी बनते हैं। बड़े आदमी। अब देखना कैसे साफ होता है शीशा। तुम अमेरिका जा रही हो? हाँ, मुझसे दूर दूर भी इतने डैडी। ये बात नहीं है फात, तुम भाई हो मेरे, तुमसे दूर क्यों जाऊंगी? कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें भी बुला लूंगी। क्या करोगे वहाँ? मैं पढ़ूंगी। क्या यहाँ नहीं पढ़ते लोग? नहीं फात, यहाँ नहीं पढ़ते लोग। समझता हूँ तुम्हारी बातें। तुम डैडी की चमची हो। फहद, क्या तुम ठीक नहीं हो सकते? तो क्या मैं गलत हूँ? हाँ फहद, तुम गलत हो। अच्छा, अब मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, सोने दो। परेशान ना हो सलमा, यकीन करो वहाँ शैला की लाइफ बन जाएगी। I'll be in touch with her all the time. तुम कब जाओगे? मैं तो एक टेंडर की वजह से और स्टे कर गया था। वो टेंडर तो कैंसिल हो गया है। 2-4 दिन में फ्लाई कर जाऊंगा। और मेरे घर जाओगे? नहीं, पहले एक हफ्ते एम्स्टर्डम में रुकूंगा। वहाँ काम निपटा के फिर अमेरिका चला जाऊंगा और शैला को ठीक ठाक सेट करके वापस आऊंगा। In the meantime, Amin will take care of her. You just take care of her. Sure. मुझे छोड़ के चले गई ना? कोई बात नहीं।
बेड पे सोऊंगा। हाँ हाँ। कुछ कहना चाहते हो दुरानी? अगर इजाजत हो तो। कुछ कहने को रह गया है क्या? आपके सामने किसी के पास कुछ कहने को तो नहीं आली जाब, लेकिन वो एक नाकदर शनास और खुदा-बी इंसान था जिसने आपके सामने लफ्ज इनकार मुंह से निकाला। उसके लिए मुझे जो हजीमत उठानी पड़ी वो अपनी जगह, लेकिन जब बेगम को इस बात का इल्म हुआ तो इनकी नाराजगी इंतहा को पहुंच गई। तो गोया बेगम की नाराजगी का ज्यादा एहसास है तुम्हें? हजरत, मुझे दुरानी के दफ्तर का कभी इल्म नहीं रहा और ना ही दिलचस्पी, लेकिन जब मुझे इल्म हुआ किसी ने आपकी कदर नहीं की तो मैंने दुरानी से। मेरा ख्याल है आपको इत्तला मिल चुकी होगी कि मैंने वो सारे टेंडर कैंसिल कर दिए हैं। दोबारा तलब करूंगा। अब कोई माई कलाल आपके आशीर्वाद के बगैर नहीं आ सकता। आलीजा, आप तो दरगुजर का दर्स लेते हैं और आप। मिसेस दुर्रानी, आपके दिल में मेरे लिए जो कुछ है मैं उसके लिए आपका ममनून हूँ। शर्मिंदा कर रहे हैं आप। और दुर्रानी, तुमने भी मेरे लिए जो कुछ किया उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। आप वाकई शर्मिंदा कर रहे हैं आलीजा। आपके मुंह से शुक्रिया और ममनूनियत के अल्फाज कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या कहूं। मत कुछ कहो, सिर्फ सुनो। अब तुम वो टेंडर रेत में फेंको या समंदर में बहा दो, चौधरी मुकर्रम को दो या जुबैर एसोसिएट्स को या फज्जू फंकी को। अब न वो टेंडर, न तुम, न चौधरी मुकर्रम, मुझे किसी से कोई दिलचस्पी नहीं है। आलीजा, मेरा मसला अब किसी का कारोबार नहीं है। मुझे अब जो कुछ करना है वो मैं जानता हूं। अरे यार देखो, पैसा वाहिद चाहे जो किसी की मिरास नहीं, इसीलिए तो लोग इसे हाथ का मैल भी कहते हैं। आज मेरे हाथ में, कल तेरे हाथ में, धो डालो तो साफ। हम कारोबार की दुनिया में रहते हैं, क्या हर शय पर प्राइस टैग है, हाथ में बिकता है। किसी के दाम कम, किसी के ज्यादा, बिकता सब। ठीक, तुम उनसे बात कर लो, फिर जो नतीजा निकले। ठीक। हाँ, जुबैर साहब का पता नहीं, अभी कल ही गए। तुम तो जानते हो मोबाइल रहते हैं, किसी वक्त भी आ सकते हैं, किसी वक्त भी जा सकते हैं। हाँ, तुम फिर बात कर लो। फिर बाद में बात। ओके, खुदा हाफिज। जी सर, आपने बुलाया था, मैं सीट पर नहीं थी। मिस रक्षी, एक डेलीगेशन आया हुआ सोफिया से और आज रात उनका डिनर। जी सर। तुम तो जानती हो कि जुबैर साहब यहाँ नहीं हैं, सो आई विल बी द होस्ट। आई नो सर। और मैं चाहता हूँ, मेरा मतलब तुम कंपनी दो इस डिनर में मुझे, जरा ठीक ठाक हो के साथ चलो। सर, जुबैर साहब ने तो मुझसे कभी इस तरह की ड्यूटी नहीं ली। Come on, Rakshi, it's not duty, it's my wish, person to person level. तुम अगर चाहो तो। सर, मैं माजरत चाहूंगी। Oh, I see. You can go. No problem. इरफान साहब। यस सर। ये जो स्क्रैप आया है उसकी बात हो गई है कस्टम में। जी सर। माल छुड़वा लो और पहुंचा दो गोदाम में। राइट। और हाँ, वो सब स्क्रैप नहीं जी, स्पेयर पार्ट्स भी हैं, यही कोई 10 के अंदर। छांटी हो जाएगी सर, वो कोई मसला नहीं है। छांटी करवाकर माल मार्केट में सप्लाई करवा दें। जी। डिमांड तो है ही हमारे पास। जी हाँ, डिमांड तो मौजूद है। थैंक यू। ओके। और हाँ जी सर, असल बात तो मैं भूल ही गया। यस सर। ये लिफाफा कुछ लेट हो गया जी, इसे आज ही फजल जाके पास पहुंचा दो।
आज, बल्कि अभी पहुंचाता हूँ सर। ओके सर, थैंक यू। हाँ, मदीना मुनव्वरा मक्का मुअज़्ज़मा के शुमाल में तकरीबन 480 किलोमीटर के फासले पर है। गुड, वेरी गुड। कैसी हो रही है भाई पढ़ाई? बहुत अच्छी अम्मी। रोशू का ज़हन तो बहुत तेज है, जो एक दफा बताती हूँ पिक कर लेता है, दूसरी दफा बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसमें तो कोई शक नहीं, हमारा रोशू माशाल्लाह बहुत ज़हीन है। नहीं अम्मी, मैं ज़हीन नहीं हूँ। शाहीना पढ़ाती बहुत अच्छा है, इसका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। अच्छा, अम्मी हर बात का क्रेडिट मुझे देता है। अच्छी बात है ना भाई, तुम इसके टीचर जो हो। अम्मी ये ना मेरी गाइड है। गाइड? मुझे ना अम्मी इसने गाइड का मतलब बताया है। अच्छा अच्छा, बताओ क्या मायने है गाइड के? रास्ता दिखाने वाला। नहीं, रास्ता दिखाने वाली। अगर शाहीना मेरी गाइड रही ना तो मैं एक दिन जरूर बड़ा आदमी बन जाऊंगा, यही ना? शमशाद जी, ये सेफ से पैसे तुमने निकाले क्या? मैं क्यों निकालूंगी? और मुझे तो लॉकर का नंबर भी नहीं मालूम। क्यों? क्या? यहाँ से रकम निकली हुई है। कितनी रकम? चौकी रकम, ठीक ठाक। आपसे कोई भूल चूक तो नहीं हुई? रकम के मामले में मुझसे भूल चूक नहीं होगी। और कौन निकाल सकता है? और कौन आता है बेडरूम में? और तो कोई नहीं आता। देखो शमशाद, इस बेडरूम में तुम हो या मैं हूं, रकम या तो तुमने निकाली है या मैंने निकाली। अगर हम दोनों ने नहीं निकाली तो फिर ये तीसरा आदमी कौन है जो बेडरूम में आया है? तीसरा आदमी? क्या कभी साजिद आती? नहीं, वो तो हमारे बेडरूम में नहीं आती। तो ठीक है, उस तीसरे आदमी को मैं खुद तलाश कर लूंगा। क्या रिश्ता है तुम्हारा जुबैर के साथ? रिश्ते में तो मेरा कजन है जी, खून का रिश्ता बनता है, लेकिन आपसे कौन सी बात पोशीदा है? आप तो जानते हैं कि आजकल रिश्ते खून के नहीं कागज के होते हैं। हाँ, तो कितना कागज मिलता है तुम्हें? 4 आने का पार्टनर हूँ जी, कटकटा के 2 आने रह जाता है, जबकि मेहनत सारी मेरी। दिन रात काम करता हूँ, ऑफिस मैंने संभाल रखा है। जब तुम दिन रात मेहनत करते हो और तुमने सारा ऑफिस संभाल रखा है, तो तुम्हें 4 आने तो नहीं मिलने चाहिए ना? 50-50 का तो हकदार हूं ना लीजा। ना, नहीं, तुम्हें तो पूरा रुपया मिलना चाहिए। मिलेगा, पूरा रुपया मिलेगा तुम्हें, खातिर तसल्ली रखो। बुलाओ उसे। तुम जाओ अब। जी, बहुत मेहरबानी जी, शुक्रिया, खुदा हाफिज। अब क्या होगा? कुछ करते हैं। मैं तुमसे पहले ही कह रही थी कि इतने फास्ट मत जाओ, मगर तुम बाज नहीं आए। रोज पैसे निकालने शुरू कर दिए तुमने। मैंने कौन सा अपने लिए निकाले? मुझे मालूम है ये तिजोरी तुम्हारे काम नहीं आएगी,
इसीलिए बैंक में तुम्हारे नाम से अकाउंट खोला ताकि कुछ डाल सकूं। ये लो, स्लिप भी देख लो तुम। लेकिन अब क्या होगा? अगर पुलिस आ गई तो? ओहो, न पुलिस आएगी न चौधरी पुलिस के पास जाएगा, समझी? मुझे तो डर लग रहा है। ओहो, तुम डरो मत, मैंने किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया है, सब संभाल लूंगा। ठीक है, अब तुम जाओ। सरकार, आजकल वकील बड़े परेशान कर रहे हैं सरकार। क्यों, क्या बात? सरकार, पुलिस ने गाड़ी में बिठाकर शहर से 12 पत्थर दूर फेंका। वैसे कुछ करो सरकार उनका। ठीक है, 2-3 रोज के लिए किसी दूसरे शहर चले जाओ, 2-3 बाद वापस आ जाना, सब ठीक हो जाए। बड़ी मेहरबानी सरकार। सलाम अलैकुम। बताओ और पैसे कहाँ हैं? जी, मैंने चोरी नहीं की जी। बताता है या नहीं? बता, बाकी रकम कहाँ है? मैं छोड़ नहीं हूँ जी, मैं चोरी नहीं की। हाँ, तूने चोरी नहीं की। तो ये डंडी तेरे तकिए के नीचे कहाँ से आई? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। इसे सब पता है, सब पता है इसे। चोर पकड़ा गया चौधरी साहब। मुझे ये किसी गिरोह का कारिंदा लगता है, आप फिक्र न करें, ये सब कुछ बताएगा। रहमत अली, रोशन चोर नहीं हो सकता। अब ये चोर नहीं है। खबरदार, अगर किसी ने पुलिस की कार्रवाई में मुदाखलत की तो 100 दफा मना किया कि हर एरे को घर में मत लाया करो। तुम भाभी की सुनती कब हो? न जाने कहां से पकड़ के ले आई और चढ़ा दिया मेरे सर पर। देखा हमने नतीजा? अम्मी, अम्मी मुझे बचा लो अम्मी, मैंने चोरी नहीं की अम्मी। चाइना, मैं कसम खाता हूँ मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। छोड़ दे इसे, इसने चोरी नहीं की, चोर नहीं हो सकता। चलो इसे। नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। अम्मी मुझे बचा लो अम्मी, मैंने चोरी नहीं की अम्मी। चलो अंदर। कैसे हो को? ठीक हूँ उस्ताद। मेरा नाम रोडा है। क्या करके आए हो? बोलो। खाते लो। धक्का डाला, जेब काटी है, चोरी की है। मेरा ख्याल है ये बेगुनाह है रोडे। मुझे कैसे मालूम हुआ? इसका चेहरा तो देखो, कितना मासूम लगता है। चेहरे पे मत जाओ, चेहरे धोखा देते हैं। तो बोल, चोरी की है? नहीं नहीं, लो ना बात। नहीं नहीं नहीं, नहीं वो चोर नहीं किया मैंने चोरी। नहीं हो चोर तो मैं कहता हूँ मार। वार करो मुझ पर। अरे बेगैरत, मार मुझे। लानत है बेगैरत। पाया? देख बच्चे, यहाँ जो आता है ना, वो या तो मुजरिम होता है या बेगुनाह, लेकिन उसके फैसले में कई साल लग जाते हैं। बाज़ औक़ात बच्चा जेल में ही जवान हो जाता है और फिर उसे बड़ों की जेल में भेज देते हैं और वो उसी जगह बूढ़ा होकर मर जाता है। लेकिन मैं इंतजार नहीं करता। मैं जिस दिन मुल्जिम आता है उसी दिन उसके बारे में फैसला सुना देता हूँ, या उसे बरी कर देता हूँ या उसे सजा देता हूँ। जा, मैंने तुझे बरी किया। कोई तकलीफ हो तो मुझे बताना,
मैं यहाँ का लीडर हूँ और मेरा नाम रोडा है। क्या हूँ मैं यहाँ का लीडर। क्या नाम है मेरा? रोडा। और तेरा क्या नाम है? रोशू। शाबाश।